अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व जी हज़रत, जैसा कि आपने सवाल किया जी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ख़ातमुन नबीन का माना मोहर लगाना, मोहर यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे स्टैम्प पर स्टैम्प लगाकर नबी बना देते, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मोहम्मद सज्जाद बरकाती साहब ने कहा कि सूरह फातिहा से सूरह नास तक पूरे कुरान में इस बात की दलील है कि नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और यकीनन ऐसा ही है। बेशक। और जो लोग दावा करते हैं कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है या आया है माज़अल्लाह, यकीन जानिए आप 1400 साल तारीख आप पढ़ लीजिए, ना किसी मुफस्सिर ने, ना किसी मुहद्दिस ने, ना किसी फ़क़ीह ने, किसी ने ये माना लिया ही नहीं। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि खातमुन नबीन को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, दो तरह पढ़ा जाता है। बाज़ लोगों ने खातमुन नबीन ज़बर के साथ पढ़ा है, जबर बोले तो यानी फतह के साथ पढ़ा है, और बाज़ लोगों ने खातिमुन नबीन पढ़ा है, ज़ेर के साथ पढ़ा है। जी ये कहा तो जब ज़बर के माने में लेंगे तो यकीनन इसका माना होगा मोहर लगाने वाला, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाए इनके पर। लेकिन किस चीज़ पर मोहर लगाई इसको समझिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाया है, लेकिन इस चीज़ पर लगाया है कि अंबिया का सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था अब वो ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी स्टैम्प तो लगा दिया। आप देखें जब हम किसी को लेटर लिखते हैं या खत लिखते हैं तो उसके आखिर में हम स्टैम्प लगा देते हैं, बात पूरी हो गई, अब कोई बात नहीं होगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मोहर ऐसी लगाई कि अंबिया का सिलसिला जो शुरू किया गया था वो खत्म हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाया अगर खातिमुन नबीन पढ़ते हैं जेर के साथ तो इसका भी यही मतलब निकलेगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, यानी अंबिया की आमद का जो सिलसिला जारी था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में तशरीफ लाके उस सिलसिले को बंद कर दिया। माशाल्लाह, मतलब एक को ऑब्जेक्ट की शक्ल में पढ़ा जाएगा, एक को सब्जेक्ट की शक्ल में पढ़ा जाएगा। ऑब्जेक्ट की शक्ल में जब आएगा तो स्टेम्पर हो जाएगा, मोहर लगाने वाला, और जब सब्जेक्ट की फाइल में पढ़ा शक्ल में पढ़ा जाएगा मतलब कि अब कोई आएगा ही नहीं, है ना, ही इज द लास्ट। जी फिर हजरत ये जो अकीदा है खातमुन नबीन होना ये ज़रूरियात दीन में से है। अच्छा हज़रत, ज़रूरियात दीन, क्योंकि उलमा की जमात है माशाल्लाह, हमारे उस्ताद किराम बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अवामुन्नास ज़रूरियात दीन बड़े आसान लफ्ज़ों में ताकि जहन में उतरे। मैं ज़रूरियात दीन की आप एक मुख्तसर सी तारीफ़ आपको बताऊं कि जिस वो अकायद व अहकाम जिसका सबूत कुरान हदीस, कुरान से, हदीस मुतवातिर से और इजमा उम्मत से सराहत के साथ साबित हो, उसमें किसी को शक की गुंजाइश ना हो, किसी को डाउट ना हो, इसका मतलब होता है ज़रूरियात दीन में से। यानी जैसा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना जैसा ज़रूरी है, वैसे ही नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। बेशक, ये हुआ ज़रूरियात दीन में से। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो शख्स नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने को मान ले माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर उसके कुफ्र में कोई शक करेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमुल्लाह के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। अच्छा, हाँ, उसने कहा मैं नबी हूँ। फिर उसने कहा कि मुझे कुछ मोहलत दो, वक्त दो, मैं अपनी नबूवत की निशानी मोजज़ात पेश करूँ, यानी प्रूफ दे दूँ मैं, प्रूफ दे दूँ मैं नबी हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स जिसने इससे ये कह दिया कि तेरे नबी होने की क्या दलील है वो काफिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह। अब आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बेशक। क्योंकि जिसने दलील मांगी गोया कि वो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में शक कर रहा है और सरकार को आखिरी नबी नहीं मान रहे, तभी तो दलील मांग रहे। अल्लाह। तो लिहाजा किसी ऐसे से हम दलील भी नहीं मांग सकते। अच्छा, दूसरी बात हज़रत ये कि ये इतना बुनियादी अकीदा है और सहाबा किराम के दरमियान इसकी अहमियत का अंदाज़ा कितना था, इससे अंदाज़ा लगाए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंगें लड़ी गई, बाद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस शरीक थे, खुद शिरकत फरमाया जंग में, और बाज़ जंगें ऐसी थी जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाया, शरीक नहीं हुए आप। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंगें लड़ी गई उसमें कुल सहाबा जो शहीद हुए, जो हक़ के दिफ़ाए इस्लाम के लिए जंग लड़ी गई,
उसमें कुल सहाबी शहीद होने वाले 259 थे, 259 थे। लेकिन तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत की खातिर जो पहली जंग यमामा लड़ी गई, उसमें तकरीबन 1200 सहाबा व ताबईन शहीद हुए। सिर्फ एक जंग में, सिर्फ एक जंग में 1200 सहाबा व ताबईन शहीद हुए, और उसमें भी 700 कुरान के हाफिज व आलिम थे। आप अहमियत समझिए। फिर सहाबा किराम और ताबईन ने इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान की है। रवायत में मिलता है कि हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ये साहबी रसूल है, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सरकार के दौर में नबूवत का दावा किया तो उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लेटर भेजा कि मैं भी नबी हूँ, ऐसा करो आधे पर आप हुकूमत करो, आधे पर मैं हुकूमत करता हूँ, या ये हो कि आपके बाद आप ऐलान कर दीजिए कि मैं नबी हूँ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब लिखा कि तू कज़्ज़ाब है। मुसैलमा कज़्ज़ाब करके जवाब लिखा और कहा इस खत को, कज़्ज़ाब का माने बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा झूठा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लक़ब दिया कि ये बहुत बड़ा झूठा है जिसने नबूवत का दावा किया है। सरकार ने सहाबा में ऐलान किया कौन लेकर जाएगा इस लेटर को मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास। एक सहाबी रसूल हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो खड़े हुए, बड़े कमज़ोर सहाबी थे, मदीने के गलियों में खजूर बेचा करते थे। वो खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सवारी दी और एक नेज़ा दिया। वो उठे तो उनकी चाल बदल गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए और नेज़े को गाड़ा और कहा मुझे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और ये ख़त ले और पढ़ इसे। उस दौर में होता ये था कि खत वगैरह आता था तो वो खुद ही नहीं पढ़ते थे, दूसरे से पढ़वाते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दूसरे को खत पढ़ने के लिए दिया, उसमें कज़्ज़ाब लिखा हुआ था कि तू बहुत बड़ा झूठा है। तो उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। तो उसने सहाबी रसूल से कहा जरा पीछे देख, मेरे आदमी लोग खड़े हैं, सबके हाथों में तलवारें हैं और नेज़े हैं, तेरा क्या हश्र होगा देख ले। उस सहाबी रसूल कहते हैं मेरे तकरीबन 10-12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ दूध पी रहे हैं, कुछ माँ की गोद में हैं। जब मैं उनको देख के नहीं आया हूं तो तेरे ये बंदों को देखूंगा मैं? तेरे इन बंदों की हैसियत क्या है मेरे नजदीक? तो कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा इन्नी ला अस्माउ वला अरा, ना मैं तेरी बात सुन रहा हूं ना तुझे देख रहा हूं। तू इस काबिल ही नहीं है, तूने नबूवत का दावा किया है, तू इतना बड़ा झूठा है, तेरी बात इतनी झूठी है कि मैं तेरी बात पे तवज्जो ही नहीं कर सकता, सुन ही नहीं सकता, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। अब उसे और गुस्सा आया, जलाल में आया। कहा अगर मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने तो हर बात पर मैं तुम्हारे हिस्से का एक पार्ट काटूंगा, एक हिस्सा काट दूंगा। अब वो सवाल करता, आप कोई जवाब नहीं देते, वो काटता। बल्कि बाज में तो आया कि एक हाथ जुदा कर दिया, जिस्म से अलग कर दिया। फिर कहा क्या तू मुझे मानता है रसूल? आपने जवाब ही नहीं दिया। यहां तक कि शहादत कबूल कर ली, मौत कबूल कर ली इसके रसूल में, लेकिन उस बदबख्त की बात का जवाब देना गवारा नहीं किया। तो उन्होंने एक पैगाम दिया रहती दुनिया तक सहाबी रसूल ने कि अगर कोई ये दावा करे कि माज़अल्लाह मैं अल्लाह का नबी हूं तो वो इस काबिल है कि उसकी बात ही ना सुनी जाए, उसकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए। और इसी तरह एक और बात कह के बात खत्म करूंगा। इसी तरह एक ताबी है अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में असवद अंसी नाम का एक बदबख्त ज़ाहिर हुआ, उसने भी नबूवत का झूठा दावा किया कि मैं नबी हूँ माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू मुस्लिम खौलानी ये यमन में पैदा हुए, सरकार के ज़माने में ईमान ले आए थे, मगर सरकार से मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए सहाबी ना हुए, ताबई हुए। असवद अंसी को बुला लिया दरबार में ज़बरदस्ती। अब इसका मामला ये था, लोगों को बुलाता और जोर ज़बरदस्ती करता, प्रेशर डालता कि मुझे नबी तस्लीम कर। अबू मुस्लिम खौलानी से कहा कि क्या तुम मोहम्मद को रसूल मानते हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के रसूल है, आखिरी नबी है। कहा क्या इस बात की गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? तो आपने इनकार कर दिया, कहा नहीं मानता हूं तुझे। कहा या तो मानो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मौत कबूल है लेकिन तेरी बात कबूल नहीं है। कहा आग दहकाओ, आग जलाओ, खूब बड़ी आग जलाया। कहा इस आग में तुझे डाल दिया जाएगा।
कहा कबूल है, डाल दो। बड़ी आंख दहकाया, जलाया और अबू मुस्लिम खौलानी को आंख के अंदर डाल दिया। और वो उसके हवारी जो चेले थे, उसके मानने फॉलोअर्स थे उसके, वो बड़े खुश हुए कि मर गया, हमारा एक मुखलिफ खत्म हो गया। चले गए। आके जब कुछ देखा, कुछ देर के बाद आंख ठंडी हो गई है, अबू मुस्लिम खौलानी आराम से बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो करम किया कि आपके जिस्म का एक बाल भी बेकार नहीं हुआ, एक बाल भी ना जला सकी वो आग आपको। अब जब ये वाकया देखा तो एक दहशत तारी हो गई उन लोगों पर। अब असवद अंसी के पैरोकारों ने कहा कि भाई देख, इनको तो जिला वतन कर दे, मुल्क बदर कर दे, मुल्क से निकाल दे, इसलिए कि तू इसे मार तो सकता नहीं है। अगर ये रहा, यहां रहा ये शख्स, तो तू जो अपनी झूठी नबूवत का दावा कर रहा है, जो महल तामीर कर रहा है, ये शख्स तेरे महल को जमीन बोझ कर देगा। तो आपको वहां से, यमन से निकाल दिया गया। अब जब यमन से निकले तो एक ही पनागाह थी, मदीना मुनव्वरा, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, बेकसो की जगह वही है। तो निकले, लेकिन सुए इत्तिफाक रास्ते में ही नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो पता चला रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती से पर्दा फरमा चुके हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन चुके हैं। आप मस्जिद नबवी के बाहर अपने ऊँट को बैठाते हैं और मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ने लगते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि एक मुसाफिर नमाज पढ़ रहा है, आए। जब आपकी नमाज ख़त्म हुई, सलाम फेरा, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने पूछा, है मुसाफिर ये बता तू कहाँ से आया है? कहा मैं यमन से आया हूँ। कहा अच्छा यमन से आया हो तो ये बताओ कि अल्लाह के दुश्मन असवद अंसी ने हमारे एक दोस्त को आग में डाल दिया था और आग ने कोई असर नहीं दिखाया था उन पर, क्या तुम उनको जानते हो? तो कहा हाँ, उनका नाम जो है अब्दुल्ला इब्न याकूब या अब्दुल्ला इब्न सौब है, दो में से एक नाम कहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला समझ गए। कहा तुम्हें खुदा की कसम, क्या तुम वही नहीं हो? कहा हाँ मैं वही हूं जिसके साथ ये वाकया पेश आया। खड़े हुए, पेशानी को चूम लिया मोहब्बत में और हाथ को पकड़ा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लेकर गए और अपने और अबू बकर के दरमियान बैठाया और कहा खुदा का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मरने से पहले उस शख्स की जियारत करा दी जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा वाकया पेश किया। जिस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर आंख को गुलजार कर दिया, वैसे ही हजरत अबू मुस्लिम खौलानी पर आंख को गुलजार कर दिया। माशाअल्लाह। तो हजरत एक बहुत बड़ा धोखा है इनका कि खातमुन नबीन का माना जो है वो मोहर लगाना होता है और मोहर लगाएंगे तो नबी बना देंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कुछ नहीं है। माशाअल्लाह।